नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी 99 में आप सभी का स्वागत है। आज मॉडल टेस्ट पेपर संडे का दिन है। मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ होता है, लिहाजा यह आज का मॉडल पेपर, जो भी मॉडल पेपर पिछला आप दे चुके हैं, और आज का मॉडल पेपर जो है यह टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा जो है मॉडल टेस्ट पेपर चेक करेंगे, टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं 30-35 प्रश्न ना आ जावे यहाँ से। ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न को यहाँ रखा गया है, ठीक। और टीजीटी के लिए तो एकदम परफेक्ट है। पीजीटी थोड़ा सी ऊपर पूछा जाता है, टीजीटी के लिए तो एकदम पूरा परफेक्ट जो है टेस्ट पेपर बनाया गया है। तो आइए मित्रों, टेस्ट पेपर के बारे में जाने, इसका नियम क्या है, कैसे आप दे पाएंगे, अपनी क्षमता का मूल्यांकन स्वयं कैसे कर पाएंगे। पहले तो आप एक कापी, एक पेन लीजिए, 1 से लेके क्रमांक 125 तक बना लीजिए, या OMR सीट है तो OMR सीट रख लीजिए अपने पास। क्रम 1 से लेके 125 तक अगर आप लोगों को, जैसे पहला आपने प्रश्न पढ़ा, उसका आंसर जो है ABCD में देना है, तो उसको जो है कापी में देना है, OMR सीट में देना है। तो आप एक पहला हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया, दूसरा D हो गया, तीसरा जो है B हो गया, चौथे C हो गया। ऐसे आप जो है आप अपना जो है उत्तर देते हुए आगे बढ़ते रहें। और जब 125 आपका पूरा हो जाएगा तो लास्ट में आपको आंसर की इसी में हम पेस्ट कर दिए हैं, ठीक। आंसर की इसी में पेस्ट कर दिए हैं। फिर आप अपनी क्षमता का मूल्यांकन, आपका 125 में कितना सही हुआ। जितना सही हो मित्रों उतना वो ज़रूर कमेंट करिएगा। दूसरा नियम कि पेपर पूरे 2 घंटे के लिए आपको इत्मीनान से देना है। टाइम निकाल लीजिए, ये नहीं कि 10-20 क्वेश्चन पढ़ लिए फिर 2 घंटे बाद दिए, ऐसा मत करिए। आप अपने को यह महसूस करिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? एग्जामिनेशन हॉल में। और आपको पूरे 2 घंटे का समय है। इत्मीनान से पढ़िए, आंसर समझिए, उसको विचार करिए, फिर जाके आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, समझिए इत्मीनान से, इसके बाद जो है आंसर करिए। तीसरे प्रश्न पे आती है बारी, फिर उसको पढ़िए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। ऐसे क्रम 125 तक होना चाहिए। टाइमिंग आपके लिए 2 घंटे है। जब तक आप अपने को नियम में नहीं बांधेंगे तो सफलताएं वो उतनी नज़दीक आपके नहीं आएंगी। टीजीटी का अक्टूबर, पीजीटी का अक्टूबर में, टीजीटी का नवंबर में, एलटी भी सामने आ गया है। बहुत सारी जो है आप लोगों के अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं। लिहाजा आप अपने को वह दिखाना पड़ेगा कि हमारी अपनी क्षमता कितनी है। तो आपकी अपनी क्षमता स्व मूल्यांकन स्वयं करिए। अपनी क्षमता का मूल्यांकन स्वयं करना है। जिस भी टॉपिक में आपको वीकनेस लगे, जिस भी चैप्टर में वीकनेस लगी, उस चैप्टर को थोड़ा सा स्ट्रांग और कर लेना है, ठीक। मैं राकेश गोस्वामी भाग 4 का जो है रिवीजन भी करा रहा हूँ। भाग 4 को हमने याद भी कराया है, प्लेलिस्ट बना है। जो ना देखा हो मित्रों जाके ज़रूर देख लीजिए। राकेश गोस्वामी भाग 3 चल रहा है। कितना? राकेश गोस्वामी भाग 3 को हमने जो है मैं याद करवा रहा हूँ। हम रिवीजन याद कराने के बाद करवाते हैं मित्रों। क्या रिवीजन जब याद करवा देते हैं, इसके बाद फिर रिवीजन क्लास करते हैं। भाग 4 को याद कराया, भाग 4 का रिवीजन चल रहा है। राकेश गोस्वामी भाग 3 को याद करवा रहा हूँ। जब ये पूरा याद हो जाए, याद करवाने के बाद फिर हम इसका रिवीजन कराएंगे। फिर भाग 2 का करेंगे, फिर भाग 1 का। निश्चिंत रहिए। 1200 प्रश्नों का मैं ऐसा क्वेश्चन जो बना रहा हूँ, लगभग बन चुका है। तो जितने कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं जहाँ से आते हैं, चारों प्रैक्टिस सेट मेरे साथ करिए। 1200 क्वेश्चन उसको आप दे देंगे, करिए। इसके बाद 125 में 120 प्लस जाएंगे, 124, 125 भी आप कर पाएंगे। करंट का भी हम जो है लगभग 200 क्वेश्चन बना रहे हैं, वो भी आप लोगों को करवा देंगे। निश्चिंत रहिए। इत्मीनान से धैर्य पूर्वक आपको यह टेस्ट देना है। अपनी क्षमता का मूल्यांकन स्वयं करना है। आइए देखें पहला प्रश्न। अगर वीडियो स्पीड में आपको लगे तो वीडियो को पॉज कर लेना है। क्या करना है? वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ना है, आंसर देना, फिर आगे बढ़ना है। फिर जो है वीडियो को जो है अगर आपको स्पीड में लगे
वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए, अपने कॉपी में नोट करिए या OMR शीट में, फिर जाके आगे बढ़िए। तो आइए प्रश्न 1 से हम लोग देखते हैं। ठीक, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम जीतने वाली फिल्म बनी? अवतार, टाइटैनिक, स्लमडॉग मिलियनेयर, एपोकेलिप्स। प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ना है, आंसर अपने कॉपी में या OMR शीट में नोट डाउन करना है, फिर आगे बढ़ना है। दूसरे पाइए, कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई। दूसरे पाइए, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई मालवा से, गुजरात से, ओरछा से या दक्कन से। आपको अपना आंसर अपने OMR शीट या कॉपी में नोट डाउन करना है। प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ना है, समझना है, इसके बाद उत्तर देना है। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 3, कला के संदर्भ में कला का पर्याय, कलम का पर्याय क्या है? लेखनी है, कोची है, शैली है या उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलें, प्रश्न संख्या 4 पाइए। तो बंद हो गया, लग गया। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, लोथल, मद्रास या कर्नाटक। इत्मीनान से आपको अपना आंसर कॉपी में नोट डाउन करना है, ये OMR शीट में देना है अगर आप पास हो। पूरे 2 घंटे का पेपर आपका है ये। पूरे 2 घंटे में इत्मीनान से 125 क्वेश्चन आपको करना है। न तो बहुत फास्ट भागना है, न तो बहुत स्लो चलना है। आप अपने हिसाब से परीक्षा हाल में आप वो स्थिति बना करिए कि 2 घंटे में आपका पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। 5वां, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? हैबल हैं, पर्सी ब्राउन हैं, मुल्कराज आनंद हैं या आचार्य रामचंद्र हैं। प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक चंद सैनी का संबंध किससे है? वृंदावन गार्डन, रॉक गार्डन, मिर्जापुर से या वास्तु विद्या से। बोधि वृक्ष क्या है? 7वां आइए, आंवला का वृक्ष, आम का वृक्ष, बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष। आइए 8वें पर चलते हैं। प्रश्न को आराम से पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा, ऑप्शन ए है, बी में यायात है, चिदंबरा है या गण देवता है। नौवें पाइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में या ट्राम्बे में। चारों ऑप्शन में से आपको इतना से समझना है कौन सा उत्तर है, आगे फिर आपको देना है। नैतिक, प्रश्न संख्या 10 पे आइए। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर, गोरखपुर या जौनपुर। 11 पाइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला से, साहित्य से, नाटक से या संगीत से। 12 नंबर, किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहते हैं? फोरेज, वाल, स्टिचिंग या स्पाइन कहते हैं। प्रश्न को इत्मीनान से समझना है, पढ़ना है, समझना है, इसके बाद आंसर आपको करना है। ठीक, 13 पाइए, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए
किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए त्रिभुज, वृत्त, बेलन या वर्ग किसका प्रयोग करते हैं? ठीक, 14 पाइए। चौदह आना था ना, ऐसे एक बार मिस हुआ था, 27 में ला के खड़ा कर दी। 14 नंबर चलिए। एक किसी सेट में ऐसे हुआ है। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। कौन सा? स्मृति के लिए दृश्य, सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति का अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, या उपयुक्त सभी। पढ़ना तो आपको चाहिए, पढ़ हम बता रहे हैं। चलिए अब नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रश्न पढ़ेंगे। 15 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? चारों ऑप्शन में से आपको देना है। 16 नंबर पाइए। वीडियो फास्ट लगी तो पास करके आपको देना है। फूलकारी कला क्या है? 17 पाइए। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? 18 पाइए। वीडियो फास्ट लगी तो पास कर लीजिए। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? 19 पाइए। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? 20 पाइए। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? 21 पाइए। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? 22 नंबर। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में क्या है? किस संग्रहालय में उपलब्ध है? किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई? 24 पाइए। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग अ सरफेस, यह किसका कथन है? ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चलें अब 27 आएगा ना, तभी हम लोग आ गए 27 को पहले। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? 28 पाइए। फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? 29 पाइए। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? आप सभी को वीडियो पॉज करके रोकना है, समझना है, पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है। घनबाद कितने प्रकार का होता है? 31 पाइए। हरी पट्टी किसका चित्र है? 32 पाइए। स्नानमग्न युवतियों का चित्रकार कौन है? आप सभी को वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को पाज करना है, आंसर देना है, फिर आगे बढ़ना है। 125 करने के बाद सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कितना किसका सही हुआ। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? 34। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 35 पाइए। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? 36 पाइए। जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित हैं? कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का रचनाकार कौन था? 38 पाइए। अति यथार्थवादी कलाकार के नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। 39 पाइए। उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। 40 देखिए। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? 40 हो गया। 41 चलें।
प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? 42 पाइए। किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? 43 पाइए। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? 44 पाइए मित्रों। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है? 45 पाइए। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से कौन कलाकार आप आर्ट से जुड़ा नहीं था? ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? 48 नंबर। 49 पाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 50 पाइए। वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। 51 नंबर। पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है। 52 नंबर। किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? मित्रों फास्ट लगे, वीडियो को पॉज करना है, आंसर देना, फिर आगे बढ़ना, ठीक। 53 पाइए। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया? 54 पाइए। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 55। सम्रांगण सूत्रधार का रचयिता कौन है? ये कथन कारण वाले हैं, ठीक। विष्णु धर्मेत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंची कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। कौन सा कथन सही है? आंसर देना है। 57 पाइए। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? 58 पे चलिए। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 59 पे चलिए। पोत एक है, क्या है? पोत क्या है? वीडियो फास्ट लगे, आप लोगों को वीडियो पॉज करके आंसर देना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। 60 नंबर पाइए। लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 61 पाइए। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? 62 पाइए। चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित करिए। सुमेलित करना है नंदलाल बोस, जामिनी राय, रतिन मित्रा, एच.ए. गाड़े। इसका जो है यहाँ सुमेलित करना है आगे वाले से। 63 पाइए। भारत में वुड इंटेग्लियो की समकालीन छापाचित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? 63 हो गया। 64 पे चलिए। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टिक चित्र किसके द्वारा निर्मित है? 65 आइए। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? 65 पे चलिए। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है?
मेघदूत चित्रावली किसकी है? 67 नंबर। 68 पाइए। केवी जेना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? 69 पे चलिए। काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? 70। ऋणी धुमाल प्रख्यात हैं किस लिए? 71 पाइए। शांति निकेतन के राम किंकर बैस किस रूप में जाने जाते हैं? शांति निकेतन के राम किंकर बैस किस रूप में जाने जाते हैं? 72 पाइए। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। 73 पाइए। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? 73। 74। बनारस शीर्षक की श्रृंखला का रचनाकार कौन है? 75। भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारणी सभा के लेखक कौन हैं? शिव का विषपान नामक कृत किसने चित्रित किया? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट का प्रथम प्रधानाचार्य कौन था? वीडियो फास्ट लगे, आप लोगों को पास करके आंसर देना है कॉपी में या ओएमआर शीट पे, इसके बाद आगे बढ़ना है। इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? 79। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? 80 नंबर पाइए। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डॉट किसकी स्थापना की? 81 पाइए। इनमें से किस कलाकार ने कुदाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? 82 पाइए। पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? 83 पाइए। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? 84 पाइए। उंडस कला श्रृंखला किसकी है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था का आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहे जाते हैं? 87। आगे चलें। 88। इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डिलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 89। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है? बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कौन सी है? इक्यानवे। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? 92। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या रही? 93। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? वीडियो फास्ट है, आप लोगों को पॉज करके रोक के आंसर करना, इसके बाद आगे बढ़ना है। 93। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? राजस्थानी। 94 पाइए। राजस्थानी चित्रकला का पसंदीदा विषय क्या था? 95 पाइए। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? 96 पाइए। चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंधित है? आप सभी को वीडियो फास्ट है, पास करके आंसर देना है, फिर आगे चलना है। पूरे 2 घंटे का है समय आपके पास। पहले एकदम पढ़ना है, समझना है, इसके बाद आंसर देना है। 96। चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंधित हैं?
गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? 97 पाइए। गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? 98 पे। इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते हैं? 99। कौन सा मुगल चित्रकार और शोलिककार दोनों था? 100 नंबर पाइए। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? 101 पे। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? 102। इन शासकों में से किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? 103 पाइए। नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? 104 पाइए। अकबर कालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप से संदर्भित किया जाता है? किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? 106। सही काल अनुक्रम का चयन करें। ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, इनमें से सही कालक्रम कौन सा है? देखिए। 107 पाइए। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश लाने के थीम को दिखाया गया है? सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी किनारे स्थित हैं? 108। 109 पाइए। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? 110। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 111। अजंता गुफा में गुफा संख्या ... में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है? 112 पाइए। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? वीडियो फास्ट है, आप सभी को पास करके रोकना है, इत्मीनान से पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है। 113 पाइए। इंटेग्लियो फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? 114। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरि गुफाएं किससे संबंधित हैं? 115 पाइए। आदिकाल की चित्रकला आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? 116। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही काल अनुक्रम अनुपात चुनिए। 117। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? 119। शिवा मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया? 120। नीचे दो कथन हैं, इनके बीच ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? 121 पाइए। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित हैं? 122। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? मोजाइक कला संबंधित है किससे? 124 पाइए। सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? 100। आज के मॉडल टेस्ट पेपर का मित्रों 125वां प्रश्न आपके सामने है। आशा उम्मीद करता हूं सब लोगों ने जो है अच्छे तरीके से किया होगा। अपना मूल्यांकन स्वयं करना। सबसे
टेस्ट पेपर का सबसे समझ लीजिए मजबूत अंग है। ठीक, स्वयं में पता चलता है कि हाँ हमारा कौन सा लेसन कमज़ोर है या कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। तो अपना मूल्यांकन आप लोग करिए। अब हम जो है आपके सामने देने चल रहे हैं इसका आंसर की से मूल्यांकन करके किसका कितना सही हुआ है मित्रों, वो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ता है। हाँ जो है हमने मेहनत किया, इसका उत्तरमाला यही है। ठीक, हमने इसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराया है। हाँ, इसको करवा दिया था, फिलहाल उसी का मैं टेस्ट लिया हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेके या पाज करके अपना उत्तर मिलान करिए, किसका कितना सही हुआ है, और अपनी क्षमता का मूल्यांकन स्वयं करें। अपनी क्षमता का मूल्यांकन स्वयं करें। जहाँ जिस लेसन टॉपिक में आपका वीकनेस हो, उस लेसन टॉपिक को पूरी तरीके से और भी मजबूत कर लेना है। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आप सबको शुभकामना। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आभारी हूँ, शुक्रिया मित्रों।